इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान पर तुर्की पलट गया है। जी हां, बड़ा दावा किया गया था कि तुर्की ने गोला बारूद से भरा हुआ प्लेन पाकिस्तान भेजा है, लेकिन अब तुर्की ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी प्लेन पाकिस्तान नहीं भेजा गया है जिसमें गोला बारूद हो। इसके अलावा खबरें थी कि 6 फाइटर जेट भी तुर्की ने पाकिस्तान को दिए हैं भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच, लेकिन तुर्की ने इन तमाम खबरों से इनकार कर दिया है। हालांकि भारत को लेकर तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन ने एक बड़ा बयान दिया है, लेकिन जहां तक सवाल है गोला बारूद को लेकर, तो यहां पर तुर्की ने जरूर साफ किया है कि उनका एक प्लेन पाकिस्तान में रिफ्यूलिंग के लिए, यानी कि फ्यूल भरने के लिए जरूर उतरा था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, लेकिन इसमें किसी किस्म का गोला बारूद था, इस बात से तुर्की ने इनकार कर दिया है। हालांकि इस बीच बड़ी अपडेट यह है कि भारत को लेकर राष्ट्रपति अर्दोआन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि डी एस्केलेशन होना चाहिए तब तक जब तक कि हालात संभालना मुश्किल ना हो जाए। तो ये बड़ा बयान अर्दोआन का, लेकिन इस बीच अर्दोआन ने यह साफ किया कि पाकिस्तान के साथ उनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो मौजूद है। इसे ही लेकर अर्दोआन ने एक बड़ा बयान जारी किया है। एक बड़ी गैदरिंग को संबोधित करते हुए अर्दोआन ने कहा कि शहबाज शरीफ तुर्की आए हुए थे, उनके यहां आने की टाइमिंग बेहद सेंसिटिव थी, ऐसी टाइमिंग थी जब ये हमला हुआ। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के साथ में हमारे डिफेंस, ट्रेड और मल्टी डायमेंशनल रिलेशन है। अर्दोआन ने यह भी कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि तुर्की के रीजन में या फिर किसी और रीजन में किसी भी किस्म का नया कन्फ्लिक्ट, नया विवाद जो है वो पैदा हो। बेहतर होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी है वो समय रहते, इससे पहले कि हालात बेहद गंभीर हों, उससे पहले ही वो हल हो जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर अर्दोआन ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं उस पर उनका विदेश मंत्रालय, यानी कि तुर्की का विदेश मंत्रालय और दूसरी जो यूनिट्स हैं वो बहुत करीबी से इस पूरे प्रोसेस पर नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। कई सारे ऐसे बयान दोनों तरफ से देखने को मिल रहे हैं जहां पर माना जा रहा है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, और इसी दहशत में पाकिस्तान लगातार इस तरह के बयान दे रहा है जिसमें वो कह रहा है कि वो भारत पर परमाणु बम छोड़ सकता है अगर हालात खराब हुए तो। बहरहाल आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, रशिया, यूके भारत के साथ हैं, जिसमें इजराइल, फ्रांस, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ईरान भी शामिल हैं, जो कि भारत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं इस आतंकी हमले को लेकर। जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ चाइना, तुर्की और इजिप्ट जैसे देश जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चाइना ने यहां पर पाकिस्तान की वकालत करने की कोशिश भी की थी, लेकिन ताजा मामले में तुर्की का जो बयान आया है जहां पर दो बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। पहली बात यह है कि किसी भी किस्म का गोला बारूद उनकी तरफ से पाकिस्तान नहीं भेजा गया है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे विवाद में वो पाकिस्तान के साथ बहुत ही स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। इस पूरे विवाद पर और तुर्की के स्टैंड पर या तुर्की पर कितना भरोसा किया जा सकता है उसे आप इस बात से समझें कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने बढ़ चढ़कर तुर्की की मदद की थी, लेकिन जब कश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने का मामला आता है तो तुर्की हर बार मुस्लिम होने के नाते पाकिस्तान का साथ देता है। इस पूरे विवाद पर तुर्की के स्टैंड पर आपकी क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें।